कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपके साथ FY BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके हमने क्लासेस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए उस पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये FY BCom पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। तो अगर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, जलगांव यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपना सिलेबस हमारे ऑफिस नंबर पे भेज सकते हैं ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो बना पाऊँ। लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी के हम क्लासेस लेते हैं, अकाउंट्स का ऑलरेडी हमारा शुरू है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और इकोनॉमिक्स में अभी बच्चों को ये सवाल आ गया था कि सर एक्चुअली कितने सब्जेक्ट के क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से कुछ पढ़ा तो था नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसके बारे में फर्स्ट सेमेस्टर जो कितने आपके चैप्टर्स है, क्या क्या कंटेंट है वो आपको दिखेगा। 11वीं 12वीं से कितना अलग है ये इकोनॉमिक्स या कितना पार्ट अलग है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा अपने सीनियर्स को कहते हुए, अरे इकोनॉमिक्स सारखं आहे, क्लास नाही लावला तरी चालतो। या फिर आपने ये भी सुना होगा और ये रियलिटी है कि सबसे ज्यादा 80 के 80 मतलब फेल होते हैं बच्चे FY BCom में, वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं लास्ट में आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं, कुछ सरप्राइजेस देने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलो आ जाते हैं पॉइंट पे। सर सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड व्हाट, बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड बात की उन्होंने। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यस सी, आपको यहां पे 5 पॉइंट दिख रहे हैं। पहला चैप्टर ना ज्यादा टेंशन लेने वाला है ही नहीं, मतलब आप इजीली उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप देख सकते हो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये ना ये 11वीं 12वीं जैसी बात है, आप घर पे अगर पढ़ना चाहो ना तो इजीली इस चीज को कवर कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं है कि सर आम्हाला ही येणार नहीं। तो पहला वाला पॉइंट बहुत सिंपल है। दूसरा कंसेप्ट ऑफ माइक्रो मैक्रो, सर ये 12वीं में हो गया था। माइक्रो मीन्स स्मॉल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, है ना। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, एग्रीगेट अप्रोच, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, ये सब बातें हमने पढ़ी थी, तो ये भी छोड़ दो। चलो, टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, फंक्शनल रिलेशनशिप, शेड्यूल, ग्राफ, इक्वेशन, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, हाउस होल्ड क्या होता है, कंज्यूमर क्या होते हैं, फर्म्स, प्लांट एंड इंडस्ट्री, ये थोड़ा बहुत नया पार्ट है। 1.4 और 1.5 गोल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, गोल्स ऑफ फर्म दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो ये 2 पार्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी 1.1, 1.2, 1.3 डील हो जाता है। टोटल फर्स्ट सेम में आपको 4 ही चैप्टर है। पहला चैप्टर अगर मैं हटा दूं मतलब इजीली हो सकता है आपका। दूसरा चैप्टर हम जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है अभी। क्यों सर? देखो, यूटिलिटी तो आप सबको पता है कि सर यूटिलिटी कहीं ना आम्ही केलं होतं। किधर किया था? 12th में आपने किया था। यू नो कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी या पावर ऑफ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड व्हाट, यूटिलिटी। तो कंसेप्ट और टाइप्स तो आपके समझ जाएंगे। ये 2.2 भी आपने किया था, कार्डिनल अप्रोच। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, और यहां पे ऑर्डिनल अप्रोच भी आ रहा है। देखो ये FY BCom में थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है। जो CA करने वाले बच्चे हैं उनको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि CA फाउंडेशन में 2nd चैप्टर में ये वाला पॉइंट कवर है। तो उनका वहां पे अगर आप वो पढ़ रहे तो यहां पे भी हो जाएगा। तो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट का 2nd चैप्टर ऑलमोस्ट डन है उनके CA फाउंडेशन में। लेकिन जो CA नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को इस चैप्टर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कार्डिनल मतलब जिसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये 12th में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हद तक आपका हो चुका था। सिर्फ 2 कंसेप्ट 2.3 एंड 2.4 टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, और सवाल यही से आता है दोस्तों। बिलीव मी, आप कोई भी मिसकंसेप्शन में मत रहना पुणे यूनिवर्सिटी वालों कि सर आता आम्ही डायरेक्ट पेपरला जायचं का? बिल्कुल नहीं, ऐसे लग जाएगी क्योंकि आपको लिखते ही नहीं आएगा। अगर उन्होंने कहा कि ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व, क्या लिखोगे?
फेंकते भी नहीं आएगा। यहाँ पे ग्राफ्स और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा के दूंगा, इसका टेंशन मत लो। ठीक है सर, तो सेकंड चैप्टर में दो बातें बहुत ही डिफरेंट थी और नई थी जो आपको ध्यान देनी है। चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। दोस्तों अभी इस चैप्टर को आप देख के बोलोगे सर हा चॅप्टर तर झालेला है, हमने 12 में डिमांड देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था, लॉ ऑफ डिमांड भी देखा था, इलास्टिसिटी तो एकदम भारी हो गया सर। लेकिन 12वीं के जो 2 चैप्टर थे वो एक चैप्टर में इंक्लूड हो गया यहाँ पे। लेकिन इधर ही नहीं रोक दोस्तों, 12 में आपका और एक चैप्टर था सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई, था कि नहीं? वो सारा चैप्टर मिला के चैप्टर 3 हो रहा है आपका। बड़ा चैप्टर है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। भले 12th का है, बट ऐसे नहीं कि सर काहीतरी एकदम तेच असेल म्हणजे ॲज इट इज असेल। डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको ज़रूर आपके 12वीं का नॉलेज का हेल्प होगा, बट कंडिशन है 12वीं में पढ़ा हुआ होना चाहिए। जर तुम्ही 12वीतच अभ्यास नहीं केला आणि तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है कि इजी है क्योंकि 12वीं में था, क्योंकि उसने पढ़ाई की थी, आपने की कि नहीं एक बार चेक करो सर। नहीं की तो पढ़ने लग जाओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि सर आता तुमचे क्लासेस आम्ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोन्ही लावू शकतो, बट रिस्क मत लो सेमेस्टर वाइज। और फीस बहुत ही नॉमिनल है, 15 अगस्त का बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको। जरूर एंड तक देखिए, आपको पता चलेगी बात। लास्ट चैप्टर प्रोडक्शन एनालिसिस। यस सर, ये चैप्टर कंप्लीटली न्यू है आपके सिलेबस में। ये 11वीं 12वीं कहीं पे भी आपने देखा नहीं था। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शन, टोटल, एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है। देखो बच्चे को लगता है सर F5 बीकॉम में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई चाहेगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, और जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने जाता है तो ना घर का ना घाट का, क्योंकि उसको रिकॉल या रिमेंबर ही नहीं होता, क्योंकि वन टाइम पढ़ रहे हैं सर। तो ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंटरनल एक्सटर्नल, बस ये आपका टोटल सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। अब आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, राइट, सारी चीजें बताई है। आप देखिए कि कितना आपको आ रहा है, कितना आप कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। और पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जल्द से जल्द पढ़ना चालू कर दें। अगर आपको लगता है सर चैप्टर 3 हम डील कर सकते हैं, चैप्टर 1 हम डील कर सकते हैं, आप क्या चैप्टर 4 और 2 हमें पढ़ा सकते हो क्या? डेफिनेटली उसके हिसाब से भी अपने एप्लीकेशन में मैंने कोर्स दिया, और उसका फीस आपको बहुत ही नॉमिनल दिखेगा। आपकी जरूरत 2 चैप्टर की तो आप 2 चैप्टर कीजिए और उतना ही फीस दीजिए जितना आपको नहीं आता। यस और नो दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको मिल रहा है अभी। जिस कोर्स का प्राइस 3000, 4000, 2000 हो सकता था, उसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल आपको दिखेगा। करना क्या है, ऐप पे जाना है, स्टोर सेक्शन में जाना है और F5 बीकॉम इकोनॉमिक्स इस कोर्स को फर्स्ट सेमेस्टर सर्च करना है। वहां पे आपको थंबनेल में दिख ही जाएगा कि कितना प्राइस और कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा मजेदार रहा होगा कि यार सर समझ गया कि हमें क्या करना है। टोटल 6-7 सब्जेक्ट है आपके, 2 सब्जेक्ट को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आपका है अकाउंट्स और आपका है क्या, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मैंने बात कर ली। बाकी के यूनिवर्सिटी वाले बच्चे अपना सिलेबस शेयर करें, मैं डेफिनेटली उनको भी गाइड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।